वंदे मातरम दोस्तों। मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल द व्यू पॉइंट में। दोस्तों, सबसे पहले एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं जब भी हम कोई भी वीडियो जो मूलतः हमारा हमेशा हर भारतीय से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, उसके वो उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जो खेल जो एक सिस्टम है, वहाँ पे काफ़ी गहमी गहमी चल रही थी और मूलतः उसका सेंटर पॉइंट था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और उस इलेक्शन हुआ था, उसका नतीजा जो वीरवार को आया था कि संजय सिंह जीते थे। और जो क्लोज एड थे बेसिकली ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो एक्स प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूएफआई के। तो और उसके जैसे जैसे ही संजय सिंह जीते हैं तो हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स या नामी प्लेयर थे, उन्होंने अपनी रिजाइनमेंट शो की। और मूलतः उनका जो साक्षी मलिक है, उन्होंने संन्यास की घोषणा की। हमारे विजय पुनिया, उन्होंने अपना अपनी रिजाइनमेंट शो की। और हमारे एक दो एथलीट जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए। दोस्तों, मगर जैसे मैंने हमारे कल का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी माननीय प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से और उच्चतम न्यायालय से कि हमारे प्लेयरों का सम्मान सर्वप्रिय है, बट न्याय भी प्रिवेल करना चाहिए। तो दोस्तों, उसके ही शायद जो अलग अलग तरफ से आवाज़ें उठ रही थी, तो सरकार ने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फैसले लिए और उसके बारे में मैं आज अपना व्यू पॉइंट आप लोगों से शेयर करूंगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि कल ब्रिजभूषण शरण माननीय हमारे अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे और उन्हें दिल्ली बुलाया गया है हमारे बीजेपी जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी के द्वारा। भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो हमारे संजय सिंह जी के जो निर्वाचन था उसको रद्द किया। और उन्होंने डब्ल्यूएफआई को निलंबित किया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा है कि अडॉक कमेटी का निर्माण किया जाए, सो दैट कि सुचारू काम चलता रहे जो हमारे डब्ल्यूएफआई का या रेसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं। दोस्तों, जैसे आज जो संजय सिंह का निष्कासन हुआ, सबसे पहली प्रतिक्रिया आई है, वो आई है साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक जो एक ब्रॉन्ज मेडल ओलंपियन है, उन्होंने मेडल जीता था रियो ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई हमारी सरकार से नहीं है, हमारे न्याय के लिए थी। हम भी चिंतित हैं बच्चों के भविष्य के लिए जो स्पोर्ट्स में या अपना करियर या आगे वो देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। दोस्तों, साक्षी मलिक जी वही हैं जिन्होंने संजय सिंह जी के निर्वाचन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जूते प्रेस टेबल पे रख के अपना जो दुख प्रकट किया था और अपना और संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। दोस्तों, अब जो मूलतः हमारा जो आज मेरा आप लोगों से कि आज क्यों भारतीय सरकार या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को क्यों आनन फानन में ये फैसले लेने पड़े हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। भारत सरकार को क्या ऐसा चिंता सताने लगी थी कि आज रविवार को उन्होंने ये फैसले लिए हैं।
तो दोस्तों इस मामले में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं और हमारे देश में खेल और सुरक्षा जो से सैनिक हमारे देश के हैं एक इमोशनल टच रहता है। तो जैसे विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी जी वो मिले रेसलर से या उनके ग्रुप से मिले हैं, तो शायद सरकार को ये चिंता सताने लगी थी कि क्योंकि जो 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 एथलीट्स या रेसलर्स का इशू था वो था कि सेक्सुअल हरासमेंट और जो इन पर्टिकुलर जो औरतों के अगेंस्ट जो बिहेवियर था पुराने जो प्रेसिडेंट थे उसके संबंधित था। तो शायद भारत सरकार को ये लगने लगा था कि ये विपक्ष को मुद्दा मिल सकता है जो इमोशनल इशू बन सकता है 2024 के इलेक्शन में। तो वो भारत सरकार नहीं चाहती थी कि उसका फायदा उनको मिले, अपोजिशन को मिले। एक हमारा ये इसका कारण ये हो सकता है आनर फानर में डिसीजन लेने का। दूसरा, खिलाड़ियों में गलत संदेश जा सकता है कि भारतीय सरकार के खिलाफ। तो दोस्तों सरकार में जो पर्टिकुलर पार्टी है, जो मेन पार्टी है वो बीजेपी है, तो उनको लगा कि जिस कि जो डब्ल्यूएफआई के जो इशू बना है, तो बजरंग पूनिया, साक्षी मालिक और विनेश फोगट ने कुश्ती को अलविदा कहा। उससे सरकार और बीजेपी को लेकर अन्य खिलाड़ियों में गलत संदेश जा सकता है। बीजेपी और सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ये मानना है कि यदि कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन है वो डब्ल्यूएफआई मुद्दे को 2024 इलेक्शन में ले सकती है और मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और एक तो महिलाएं और जाट कम्युनिटी भारतीय सरकार जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट कर सकती है। इसी को देखते हुए गत रात को ही जेपी नड्डा जी ने जो राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने ब्रिजभूषण शरण जी से ब्रिजभूषण शरण को फोन पे बात की और उन्हें दिल्ली आने के लिए बोला है। तो रविवार को सुबह ही ब्रिजभूषण शरण ने पार्टी और सरकार की तरफ से ये जानकारी दी प्रेस में आके कि खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया है। जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो शायद भारतीय सरकार को इस समय लग रहा था कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में भी भारत की साख खराब हो सकती है। जिस तरीके से ये इशू डेवलप हुआ 21 दिसंबर के बाद, तो बीजेपी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, रणनीतिकार हैं, उनको लगा कि इस मामले में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भारत की साख खराब होगी। ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया है कि डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड किया गया है। संजय सिंह जो नए प्रेसिडेंट बने थे डब्ल्यूएफआई को, उनका निर्वाचन भी निरस्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जो सोर्सेस बता रहे हैं कि डब्ल्यूएफआई की नई जो बॉडी दिल्ली हाई कोर्ट सस्पेंशन के खिलाफ जाएगी। जो अभी की नई जो बॉडी वो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करेगी कि जो उनका निलंबन हुआ है वो गैर कानूनी है और इस फैसले पर रोक लगाया जाए। खैर, ये मसले जो है वो फ्यूचर में है, मगर तो दोस्तों क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने बड़ा ही एक बेटर डिसीजन लिया है, क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूएफआई को ही बंद कर दिया। तो इससे क्या है कि सांप भी मर गया और लाठी भी टूटी, क्योंकि अब जो नई बॉडी बनी थी वो कोर्ट में जाती भी है तो प्रॉब्ली उसके फैसले पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि डब्ल्यूएफआई रजिस्ट्री नहीं करती है।
तो WFI भारत सरकार ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अडॉक कमेटी बनाने के लिए बोल दिया, सो दैट कि सुचारू रूप से बाकी काम चलता रहे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है। दोस्तों ये रहा था मेरा व्यू पॉइंट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना व्यू पॉइंट रखिए, क्योंकि हर इशू आप लोगों से जुड़ा हुआ है। कमेंट में डालिए, हम जानेंगे एक दूसरे की राय, और जल्द ही अगले टॉपिक के साथ मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।